चलिए आगे बढ़ते हुए बात करेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी एक बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश में लघु, सूक्ष्म और मध्य उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार नई नई योजनाएं लेकर आ रही है। बताया जा रहा है कि यूपी की एक ट्रिलियन डॉलर वाली इकोनॉमी बनाने में अगर सबसे बड़ी भूमिका होगी तो वो एमएसएमई विभाग की होगी। इसके साथ ही साथ एमएसएमई डिपार्टमेंट प्रदेश के युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार भी उपलब्ध करा रहा है। प्रदेश में एमएसएमई खादी ग्रामोद्योग 2025 में लगने वाले महाकुंभ और संभल की स्थिति को लेकर टीवी 27 न्यूज के संवाददाता पंकज तिवारी ने की कैबिनेट मंत्री राकेश सचान से खास बातचीत। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राकेश साचान जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, पिछला महीना आपका काफ़ी व्यस्ततम रहा। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर से लेकर के उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में तमाम कार्यक्रम रहे। एमएसएमई को लेकर के जो बढ़ावा दिया जा रहा है, क्या कुछ नई योजनाएं आ रही हैं? देखिए, एमएसएमई को लगातार सरकार योगी जी की बड़ी प्राथमिकता दे रही है। 2022 की जो एमएसएमई पॉलिसी है उसमें इतने इंसेंटिव प्रदेश के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, एमएसएमई सेक्टर को आगे ले जाने के लिए, और अभी जो हाल में भारत सरकार का बजट पास हुआ उसमें भी हमारे वित्त मंत्री प्रधानमंत्री जी ने एमएसएमई सेक्टर को कैसे इसका ग्रोथ हो, कैसे आगे बढ़े, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा एमएसएमई लगें जिससे रोजगार का भी सृजन हो, उसके चलते उत्तर प्रदेश में लगातार प्रयास चल रहा है। उत्पादों को अच्छी मार्केट दिलाना, उसके के लिए इंटरनेशनल ट्रेड शो भी हुआ। प्रगति मैदान में भी अभी हमारा यूपी पवेलियन का पूरा मेला लगा, जिसमें गोल्ड मेडल उत्तर प्रदेश को हमारे जो भारत सरकार के द्वारा जो मेला आयोजित होता है तो उत्तर प्रदेश को गोल्ड मेडल भी दिया गया। तो लगातार एमएसएमई में कैसे लोगों को आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए तमाम सारी पॉलिसी बना करके हम लोग इंसेंटिव देने का काम कर रहे हैं। सर, विभाग पहले भी था, मंत्री पहले भी हुआ करते थे। आपको जब से विभाग मिला, कार्यक्रम और कार्य इसके आगे बढ़ रहे हैं। आज आपने खुद बताया कि यूपी पवेलियन को गोल्ड मेडल भारत सरकार की तरफ से दिया गया। ऐसे में यूपी अगर जो देखा जाए तो पॉपुलेशन के हिसाब से यूथ के अनुसार मतलब बड़ा पावरफुल, एक तरह से मैन पावर के अनुसार पावरफुल स्टेट है। एमएसएमई यूपी के युवाओं को किस कदर रोजगार दे सकता है, और साथ ही साथ 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो सरकार बात कर रही है, कितना बड़ा योगदान कैसे निभाया जाएगा? देखिए, कृषि के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार सृजन का काम एमएसएमई करता है, और एमएसएमई सेक्टर को ही बढ़ाने से उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा, और जो युवा पीढ़ी है उसको नए नए स्टार्टअप पे, नए आगे बढ़ने पर तमाम सारे कार्यक्रम एमएसएमई से हो सकते हैं। इसी के चलते पहली बार हमारी जो अभी नीति बनी है, 1 करोड़ तक का जो हम लोग अभी एमएसएमई नीति में रखे हैं, 1 करोड़ तक का युवाओं को हम लोग जो फाइनेंस दे रहे हैं कोई स्टार्टअप में, 25% कैपिटल सब्सिडी और 50% ब्याज में 5 साल तक सरकार छूट दे रही। ये नीति देश के किसी प्रदेश ने नहीं लागू की है। कैसे और युवा आगे बढ़े, तो अभी युवा मुख्यमंत्री उद्यमी विकास अभियान एक नई योजना का लॉन्च हम लोगों ने किया है, जिसमें 1 लाख प्रतिवर्ष नए एमएसएमई स्थापित होंगे। 5 लाख तक का बिना ब्याज के ऋण भी देने हम जा रहे हैं, जो 10 साल तक हम लोग 10 लाख नौजवानों को इस योजना से जोड़ेंगे। तो लगातार मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी की सोच है कि हम नौकरी इतनी नहीं दे सकते, रोजगार सृजन कर सकते हैं, और लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए तमाम जो युवा मुख्यमंत्री उद्यमी विकास अभियान है, ये योजना मील का पत्थर साबित होगी कि 5 लाख तक का बिना ब्याज के ऋण भी हम जो हस्तशिल्पी हैं, कारीगर हैं, परंपरागत कारीगर हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको हम पैसा देंगे ताकि वो आगे बढ़ जाएं, और आगे 5 साल में वो हमारा अगर पैसा बैंक को दे देते हैं तो आगे उनको 10 लाख रुपए बिना ब्याज के देंगे। तो इस तरह की योजनाएं हम लोग ला रहे हैं, जिससे निश्चित तौर पर हमारे उत्तर प्रदेश के युवाओं को लाभ मिलेगा। खादी ग्रामोद्योग की बात की जाए तो खादी बहुत चर्चित प्रतिष्ठित नाम रहा। बीच में
थोड़ा खादी ग्राम उद्योग जो था वो नीचे की तरफ उसका ग्राफ किया, आपके आने के बाद फिर नए तरीके से कार्य शुरू हुआ। आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं उसको? देखिए, खादी डिपार्टमेंट ये आज़ादी से जुड़ा हुआ है। महात्मा गांधी जी ने अंग्रेज़ों को 100 साल पहले भगाने के लिए उन्होंने कहा कि विदेशी कपड़ा की होली लगाओ, अपने हाथ का बना कपड़ा पहनो। ये खादी हमारी आज़ादी से जुड़ा विभाग है और इसको लगातार नए तरीके से डिजाइनदार खादी से युवाओं को जोड़ना, और इस पर बहुत अहम भूमिका हमारे प्रधानमंत्री जी की रहती है कि उन्होंने मन की बात पर देशवासियों से उन्होंने आह्वान किया कि गांधी जयंती पर सब लोग एक एक वस्त्र खादी का खरीदें। हमारी कई गुना बिक्री बढ़ी और उत्पाद भी हम बढ़ा रहे हैं, डिजाइनदार खादी बना रहे हैं और लगातार लोगों का, युवाओं का आकर्षण भी खादी की तरफ बढ़ रहा है। बात की जाए कुंभ की, महाकुंभ की, 2025 में महाकुंभ लगने वाला है और सरकार इसको भव्य दिव्य नव्य बनाने की कोशिश कर रही है, कवायद कर रही है। आप लोगों की पूरी टीम लगी हुई है। अभी खबर आ रही है कि आप लोग निमंत्रण पत्र भी लेकर के बाकी स्टेटों में जाएंगे। क्या कुछ है, ये कैसे किया जाएगा और कुंभ को भव्य बनाने की दिशा में जो आप लोगों की कार्यवाही है कहाँ तक ये आगे बढ़ी? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि 12 साल में महाकुंभ कराने का, आयोजन करने का एक अवसर मिला है। 2019 में अर्ध कुंभ का आयोजन बड़े भव्य और दिव्य ढंग से सरकार ने कराया था। इस महाकुंभ के आयोजन को लेकर के सरकार पूरी तरह से तैयारी कर रही है। प्रयागराज को चारों तरफ जो भी आवश्यकता थी, सड़कें चौड़ी करना, पुल पुलिया, और वहाँ एक बड़े क्षेत्र में कुंभ के आयोजन को करने की पूरी तैयारी है। और उसी के चलते माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने सभी मंत्रियों को पूरे देश में जहाँ पर भी हमारे सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं उनको आमंत्रित करने के लिए भेज रहे हैं। तो हमको और दया शंकर हमारे साथ सहयोगी मंत्री हैं, हम लोग बिहार जा रहे हैं। बिहार में रोड शो भी करेंगे, वहाँ मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करेंगे, गवर्नर को आमंत्रित करेंगे, क्योंकि बिहार हमारा सटा उत्तर प्रदेश का राज्य है। बड़े पैमाने पर बिहार से हमारे कुंभ में लोग आते हैं। तो इस तरह से पूरे देश के सभी राज्यों में मंत्रीगण जा रहे हैं और लगातार सरकार के मंत्री और सभी अधिकारियों के सहयोग से ये जो महाकुंभ का आयोजन है, जिसमें पूरी देश दुनिया से करोड़ों लोग आस्था की नगरी में आएंगे, वो भव्य और दिव्य हो और किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इसके लिए प्रशासन पूरी मजबूती के साथ लगा हुआ है। एक आखिरी सवाल, संभल आज जो है कि एकदम ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। विपक्ष बार बार वहाँ निषेधाज्ञा के बाद भी जाने की कोशिश कर रहा है, चाहे समाजवादी पार्टी को देख लीजिए, कांग्रेस को देख लीजिए। राहुल गांधी आज संभल जाने वाले हैं। ऐसे में संभल का प्रशासन अगर निषेधाज्ञा लागू कर रहा है, कानून व्यवस्था लागू करने की बात कर रहा है, तो ये निषेधाज्ञा तोड़ने वाली कवायद है या क्या कुछ है? इस पूरे मसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, आप जानते हैं कि जो भी हमारे पॉलिटिकल लोग हैं उनको मालूम है कि निषेधाज्ञा लगी हुई है और किसी तरह से कानून में कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए ये निषेधाज्ञा लगाई गई कि कहीं कोई 4 लोग नहीं खड़े होंगे, कोई इकट्ठा नहीं होगा जनसमूह। और स्वाभाविक तौर पे कोई पॉलिटिकल आदमी पहुंचता है, भीड़ इकट्ठा होती, तमाम तरह से कहीं ना कहीं कोई कानून व्यवस्था गड़बड़ न हो, इसके चलते हमारे पार्टी के जितने भी नेता हैं, चाहे सपा के हों चाहे कांग्रेस के, उनको थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। एक आध हफ्ते में जहाँ कानून व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी तो संभल रोज़ जाएं रहें, कौन रोकता है। लेकिन इन परिस्थितियों में जहाँ अभी आक्रोश है, जहाँ कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, तो वहाँ पर अभी जाने से बचना चाहिए। तो ये थे कैबिनेट मंत्री राकेश साचान जी, जिनका सीधे तौर पे कहना था कि एमएसएमई डिपार्टमेंट यूपी के युवाओं को रोजगार दिलाने में आगे बढ़ रहा है। साथ ही साथ संभल को लेकर के विपक्ष को एक नसीहत दी है कि जब कानून व्यवस्था वहाँ पे चुस्त और दुरुस्त रहे उसके बाद वो संभल जाएं, ऐसे में संभल मुद्दे पे राजनीति करने की कोशिश न करें। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज यादव के साथ पंकज तिवारी, टीवी 27 न्यूज़, लखनऊ।